करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉरेक्स मार्केट। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉरेक्स करेंसी मार्केट में। सबसे ज्यादा जो होती है मैंने अभी आपको बताई, उसका रेशो होता है यूएसडी का। यूएसडी का जो रेशो होता है इस मार्केट में 84 से 9 होता है। उसके बाद में जेपी यूरो, यूरो का जो होता है 39.1% तक होता है। उसके बाद में धीरे 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 लेवल देखिए, द यूएस डॉलर इज मोस्ट ट्रेड करेंसी मेकिंग अप 84.9% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण होता है इस करेंसी ट्रेडिंग में वो होता है यूएसडी, यानी अमेरिका के जो डॉलर होते हैं, जो यूएसडी होती है उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है। और बाकी में धीरे 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 क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। नेक्स्ट, वाई डॉलर इज द किंग इन द फॉरेक्स मार्केट। भाई क्या रीजन है कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें डॉलर किंग है? उसका रीजन सिंपल है। उसका रीजन सिंपल क्या है? अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का कहना है कि द यूएस डॉलर कंपेयर 62% ऑफ द वर्ल्ड ऑफिस फोर्स फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स, यानी 62% तक होता है। सम सिग्निफिकेंट रीजन वाइड यूएस डॉलर प्ले ए सेंट्रल रोल इन फॉरेक्स मार्केट, यानी बहुत कुछ सिग्निफिकेंट रोल है जिसके कारण इसमें फॉरेक्स मार्केट में यूएस डॉलर का जो कि महत्वपूर्ण रोल है। द यूएस इकोनॉमी की इज मोस्ट लार्ज इकोनॉमी वर्ल्ड। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो डॉलर की इकोनॉमी की है, जो यूएस इकोनॉमी की है, वो लार्ज इकोनॉमी की है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए डॉलर का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। द यूएस डॉलर इज द रिवर्स करेंसी ऑफ वर्ल्ड। रिवर्स रिवर करेंसी होती है ये पूरे वर्ल्ड में। द यूएस हैज द लार्ज एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन वर्ल्ड। ये मार्केट का मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, इसलिए यूएस डॉलर सबसे हाई पावर पे होता है, इसलिए किंग होता है डॉलर। द यूएस हैज स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी आपने कभी भी नहीं देखा होगा अमेरिका में जो होता है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अपने जो इंडिया में होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, यानी कोई किसके बारे में कहता है, कोई किसके बारे में कहता है। लेकिन अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक स्टेबल होता है, इसलिए यूएस डॉलर डगमगाता नहीं है। द यूएस इज द वर्ल्ड सोल मिलिट्री सुपर पावर, यानी जो यूएस की जो मिलिट्री पावर है वो सुपर पावर है, इसलिए भी डॉलर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूएस डॉलर रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ इंटरनेशनल लोन एंड बॉन्ड्स लॉट्स ऑफ कंट्री एंड फॉरेन कंपनी बिलो इन यूएसडी। कहने का मतलब है बहुत सारे देशों को ये लोन दे रखा है यूएस डॉलर, बहुत सारी कंपनी को लोन प्रोवाइड करा देता है, इसलिए ये डगमगाता नहीं है। उसके बाद में दी यूएस दी यूएस डॉलर में देखिए कई बार क्या होता है, एक बात और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है कि यानी ट्रांजैक्शन, वो जैसे ऑयल का जो ट्रांजैक्शन होता है, सऊदी अरब का क्या करता है, ये सबसे पहले उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराता है, फिर उसके बाद में उसको ऑयल प्रोवाइड कराता है जापान से। तो कहने का मतलब ये है इसका हर काम में टांग अड़ा लेता है अमेरिका, यानी अमेरिका खुद का काम करता है, दूसरों को कामों में भी घुस जाता है। इसलिए यूएस जो डॉलर है वो किंग है मार्केट का सबसे ज्यादा। आपको ये मार्केट आप दिखाई देता है यूएस डॉलर, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी में होता है। उसके कुछ रूल थे, कुछ नियम थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा करेंसी है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। हाउ टू रीड इज फॉरेक्स क्वेट। देखिए कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि जो करेंसी होती है
जो करेंसी होती है वो सिंगल करेंसी नहीं होती है। जैसे अपन ट्रेडिंग करेंगे, जैसे सीधा सीधा जैसे अमेरिका की करेंसी अपन ने अभी माना था क्या है, यूएसडी है। लेकिन जब ट्रेडिंग करेंगे तो केवल यूएसडी में नहीं करेंगे। करेंसी का क्या होता है, पेयर होता है, डिफरेंट डिफरेंट पेयर होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है यूरो यूएसडी, डिफरेंट डिफरेंट पेयर होते हैं। पेयर का मतलब जैसे यूरो और यूएसडी, डिफरेंट डिफरेंट पेयर होते हैं जैसे यूरो यूएसडी, उसके बाद में यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद में जी बी है ये जी बी पी जेपीवाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करेंसी होती है। अब जैसे यूरो है, यूरो किसकी है, यूरोपियन देश की है। यूएसडी किसकी है, अमेरिका की है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, जब भी अपन ट्रेडिंग करेंगे एक सिंगल करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करते, एक पेयर में होता है जैसे यूरो यूएसडी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक करेंसी बाय करेंगे तो दूसरी करेंसी क्या करनी पड़ेगी, सेल। जैसे मान लीजिए कि मैं यूरो बाय कर रहा हूं तो उस यूरो के बदले में मेरे को क्या देना पड़ेगा, यूएसडी देना पड़ेगा। यूएसडी बाय कर रहा हूं तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, जेपीवाई देना पड़ेगा। जीबीपी बाय कर रहा हूं तो उसके बदले में जेपीवाई कर देना पड़ेगा। जेपीवाई किस देश की करेंसी है, जापान की है। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, पेयर होता है। समझ में आया। दो देश की मिला के, दो देश की करेंसी को मिला के ट्रेडिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में यूएसडी आईएनआर जो है वो किसकी करेंसी का नाम है, तीन अक्षरों का कोड, इंडिया की है। यूएसडी अमेरिका की है। अब यूएसडी खरीदने के लिए मेरे को क्या देने पड़ेंगे, आईएनआर देने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो ट्रेडिंग कभी भी सिंगल करेंसी में नहीं होता है, करेंसी की क्या होती है, पेयर होती है, डिफरेंट डिफरेंट पेयर होती है। जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीपीपी जेपीवाई, और भी बहुत सारी होती है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया हूं। जैसे बाइंग वन करेंसी तो सेलिंग क्या करेंगे, अदर करेंसी। मैंने वही बताया है कि यूरो खरीदने के लिए यूएसडी क्या करेंगे, सेल करेंगे। एक करेंसी खरीदने के लिए दूसरी करेंसी क्या करेंगे, सेल करते हैं। डेफिनेटली ओके, राइट। आई बात समझ में, करेंसी का पेयर। या और डिटेल से एक्सप्लेन करूं, अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो लास्ट में अपने से क्वेश्चन सेशन के आंसर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। अब देखो जैसे क्या होता है पेयर में, जैसे यूएसडी जेपीवाई है। अब यूएसडी जेपीवाई का जो रेट है वो क्या है, 134.5। कहने का मतलब एक यूएसडी बाई करने के लिए 134.50 जेपीवाई अपने को देने पड़ेंगे। यस या नो। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं और कुछ करेंसी को कोट करेंसी कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अभी अभी अपन ने बात की यूएसडी जेपीवाई, कितनी करेंसी का पेयर होगा, दो करेंसी का पेयर होगा। यूएसडी बाय करने के लिए अपने को क्या देना पड़ा, जेपीवाई। देखो सभी के समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, अपना नोट डाउन कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, मार्केट में ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। इतने आराम आराम से, इतने प्यार प्यार से देखिए। आपको यूएसडी बाई करना है, उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, जेपीवाई। हो गया करेंसी का पेयर, समझ में आ गया। अब करेंसी के पेयर में यूएसडी जेपीवाई, तो इसको क्या कहते हैं, बेस करेंसी। यूएसडी को क्या कहेंगे, बेस करेंसी, और जेपीवाई को क्या कहेंगे, कोट करेंसी। या फिर इसको प्राइमरी भी करेंसी बोल सकते हैं या सेकेंडरी भी करेंसी बोल सकते हैं। अब जैसे ये है, मैंने ये लिखा यूएसडी आईएनआर, इसका मतलब जो बेस करेंसी है वो कौन सी हो गई अपनी, यूएसडी हो गई। आईएनआर, आईएनआर कौन सी करेंसी हो गई, इसको बोलेंगे कोट करेंसी बोलेंगे। इसके बाद में इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं, भाई पहले है उसको प्राइमरी, जो बाद में उसको सेकेंडरी, जो पहले है उसको बेस और जो बाद में है उसको कोट करेंसी कहते हैं। क्योंकि अपने को पता होना चाहिए मार्केट में सबसे पहले जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अब देखिए मैं एक ऐसे लेवल तक जा रहा हूं, बिगनर से लेकर एक बिगनर को भी, एक नए कैंडिडेट को भी समझ में आएगी ये बातें। मेरे को एक बार आप कमेंट करके ये बताइए कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं
जिन्होंने आज तक भी ABCD के बारे में भी नहीं पता है कि फॉरेक्स करेंसी क्या होती है, एक बार अपना हैंड रेस करके नहीं सॉरी, एक बार कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नए हैं, बिगनर हैं, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, एक बार बताइए, टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टॉक मार्केट वाले भी बहुत हैं। अब ऐसे कैंडिडेट बताइए जो फॉरेक्स मार्केट में भी कर रहे हैं। अच्छा, ओके। यानी नए कैंडिडेट भी हैं, स्टॉक मार्केट वाले भी हैं, और फॉरेक्स मार्केट के भी हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो एकदम जीरो लेवल से, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन लेवल तक जाएंगे। एक्साइटेड हैं आप लोग? समझ में आ रही है? एक बार चैट, मेरा वीडियो ऑडियो क्लियर है? एक बार आप चैट करके बताइए। क्या, नेक्स्ट बताइए, क्या मेरी बात आपको परफेक्ट लेवल तक समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूं? वेरी गुड। अब देखो, जिसको नहीं आ रही है, कई कैंडिडेट नए हैं, बहुत सारे हैं, एक बार में नहीं आती कई बात समझ में, इस वीडियो को दोबारा से देखना, फिर भी नहीं आती है तो तीसरी बार देखना, इस वीडियो को 1 2 3 बार देखना, और जो भी कोई डाउट होगा वो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे।